शहबाज शरीफ को पेट्रोल के साथ गैस की कीमतों में भी कमी के लिए दुआ कर रहे थे। वैसे जब ये लोग पहले हुकूमत में थे, याद करें, तब भी ये मुल्क दुआओं से चल रहा था। कोई इनकी कारकर्दगी से तो मुल्क चल नहीं रहा था, आपको पता है, क्योंकि उस वक्त इनकी कारकर्दगी सिर्फ माल बनाने में थी कि कितना माल बनाया जाए, कितना जमा किया जाए। शहबाज शरीफ को पेट्रोल के साथ गैस की कीमतों में भी कमी के लिए दुआ कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। वैसे जब ये लोग पहले हुकूमत में थे, याद करें, तब भी ये मुल्क दुआओं से चल रहा था। कोई इनकी कारकर्दगी से तो मुल्क चल नहीं रहा था, आपको पता है, क्योंकि उस वक्त इनकी कारकर्दगी सिर्फ माल बनाने में थी कि कितना माल बनाया जाए, कितना जमा किया जाए। और अब भी शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि दुआ करें ताकि मुल्क के हालात ठीक हो सकें। मैं शहबाज शरीफ साहब आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि कौम वाकई दुआएं कर रही है, और दुआएं तो कर रही है कौम, कि दुआएं कर रही है कि किसी तरीके से आपसे इनकी जान छूट जाए, क्योंकि आपकी हुकूमत ने गरीब का सांस लेना भी नामुमकिन बना दी है। अभी शहबाज शरीफ साहब आवाम को सस्ती बिजली की फरहमी का ढोंग कर रहे थे, और हकीकत क्या है कि हुकूमत ने ना करते हुए भी एक बार फिर से बिजली बॉम्ब गिरा दिया। और यूं नेपरा ने ईद उल अज़हा से पहले ही आवाम को एक बार फिर से कुर्बानी का बकरा बना दिया। आप खबर रहे, ज़रा सुनिएगा कि नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी भी कर दी है। नेपरा की जानिब से जारी जो नोटिफिकेशन, उसमें क्या कहा गया कि ये जो इजाफा है मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जबकि जो इजाफी वसूली है जुलाई के बिलों में की जाएगी। यानी शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता साहब आवाम से वसूलियाँ करने तो शायद इक़्तिदार में आए हैं कि जितनी वसूलियाँ होती हैं कर लें। अब मिफ्ता साहब भी एक खबर सुना रहे हैं कि जी आलमी मार्केट में तेल और घी की कीमतें कम होने की वजह से यहाँ भी बहुत जल्द घी और खुर्दनी तेल सस्ता हो जाएगा। मिफ्ता साहब को फरमा रहे हैं कि एक हफ्ते में खुर्दनी तेल और घी की कीमत 350 रुपये हो जाएगी, जबकि तेल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को सही वक्त पर पहुँचाएंगे, सही वक्त पर। घी, चीनी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी, जबकि घी बहुत जल्द 150 रुपये फ़ी किलो कम हो जाएगा। आटा भी मज़ीद सस्ता होगा, खाद की कीमत भी कम होगी, और लोड शेडिंग भी फरमा रहे हैं कि कम होगी। अच्छा, मिफ्ता साहब ने ये खुशखबरी सुनाई है कि, लेकिन मेरा इनसे एक सवाल है, वो क्या कि अगर ये आलमी मंडी में घी और तेल की कीमतें कम हो गई हैं तो फिर मिफ्ता साहब इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रही, ज़रा समझाइएगा, इंतज़ार किस चीज़ का है? आपने जब महंगाई करनी होती है तो फौरी तौर पर ऐसे आप आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का बहाना बनाते हैं कि वहाँ बढ़ गई, अब यहाँ बढ़नी है। अब अगर आलमी मंडी में कीमतें कम हो गई तो यहाँ भी फौरी तौर पर कीमतें कम होनी चाहिए ना, जैसे फौरी तौर पर बढ़ती हैं उसी तरह कम भी होनी चाहिए, ताकि गरीब को कोई सुख का सांस मिल सके, वो भी फौरी तौर पर। और एक और बात, आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम से कम होती चली जा रही हैं, लेकिन मिफ्ता साहब अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का सोच रहे हैं। ये समझ नहीं आ रही सोच क्यों रहे हैं। ये काम सोचने का नहीं है, ये तो करने का, और जल्द करने का। लेकिन लगता है कि हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। बस इन लोगों को इलेक्शन के दिनों में आवाम को रिलीफ देना याद आता है, और वो क्यों आता है आपको भी पता है, वोट के लिए। जैसे कि पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान हमजा ने मुफ्त बिजली प्रोग्राम का ऐलान किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।